Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 3, आयनिक इक्विलिब्रिया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैराग्राफ नंबर 3.7.2 पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस पैराग्राफ का नाम क्या है? देखिए, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखे हैं। आज हम जो है हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। यहाँ पर हाइड्रो का मतलब है वाटर और लिसिस का मतलब है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग बाय यूजिंग वाटर। तो ब्रेकिंग ऑफ व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये उसका वर्ड मीनिंग हो गया है, लेकिन हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, इसमें क्या लिखा है देखते हैं। व्हेन ए सॉल्ट इज, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है शायद बुक में, ये डिसॉल्व होना चाहिए, डिसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। व्हेन ए सॉल्ट इज डिसॉल्व, आपकी बुक में भी करेक्शन कर लीजिए आप। व्हेन ए सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, जब सॉल्ट को पानी में हल किया जाता है, इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। तो वो सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है और वो आयंस में कन्वर्ट होता है। डिसोसिएट का मतलब है सेपरेट होना। आयंस जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। किसके आयंस? सॉल्ट के आयंस। सपोज बच्चों, यहाँ पर सॉल्ट को हम आमतौर पे, जो सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला है Ba है। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों? इसका डिसोसिएशन होगा और ये आयन सेपरेट हो जाएंगे, B पॉजिटिव और A नेगेटिव। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये इसको हम कैटायन बोलेंगे, B पॉजिटिव को, और A नेगेटिव को एनायन बोलेंगे। तो सॉल्ट में दो आयंस मौजूद होते हैं हमेशा, और ये सेपरेट हो जाएंगे जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वाटर ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो वाटर है, द सॉल्वेंट वाटर डिसोसिएट स्लाइटली एज। तो अब सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में भी पहले से ही आयोनाइजेशन हो चुका है। आपने लास्ट टाइम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा है। तो वाटर में दो टाइप के आयंस मौजूद है। देखिए कौन कौन से। H3O पॉजिटिव जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, और OH निगेटिव जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। दोनों नाम सही है। और ये कैसे तैयार हुए बच्चों? वाटर का एक मॉलिक्यूल ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट हुआ है, और रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुई है। एक मॉलिक्यूल ने एसिड का रोल अदा किया है और दूसरे मॉलिक्यूल ने बेस का रोल अदा किया है। तो एसिड किसके मुताबिक? लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक। यानी पहले मॉलिक्यूल ने जिसने एसिड का रोल अदा किया है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, और दूसरे मॉलिक्यूल ने जिसने बेस का रोल अदा किया है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला काय में कन्वर्ट हुआ बच्चों? H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, और प्रोटॉन देने वाला जो है काय में कन्वर्ट हुआ है? OH निगेटिव। तो इस तरह से वाटर में दो टाइप के आयंस मौजूद होते हैं। कैटायन का नाम H3O पॉजिटिव और एनायन का नाम OH निगेटिव। बच्चों, लास्ट टाइम हमने देखा कि हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन ये जो है दोनों भी इनके प्रॉपर्टी सेम है। तो यहाँ पर ये पाया गया कि वाटर में एक्चुअली H पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, लेकिन H पॉजिटिव आयन ये ज़्यादा देर तक आज़ाद हालत में मौजूद नहीं रह सकता है वाटर में, और वो इमीडिएटली वाटर से कंबाइन होकर H3O फॉर्म करता है। तो हम यहाँ पर H3O पॉजिटिव का मतलब यही लेंगे कि ये H पॉजिटिव है। ओके, तो हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव इनके प्रॉपर्टी सेम है, और ये दोनों भी हम जो है सिंबल सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि क्या होगा। प्योर वाटर इज न्यूट्रल। प्योर वाटर न्यूट्रल है। मतलब क्या है कि प्योर वाटर ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, बल्कि वो न्यूट्रल है। तो वो न्यूट्रल क्यों है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह आगे दी गई है। H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH निगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों, H3O पॉजिटिव का मतलब है H पॉजिटिव। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है। सपोज यहाँ पर एक H पॉजिटिव है तो OH निगेटिव भी एक है, यानी इनका रेशियो कैसा है बच्चों? 1:1। और ये वाटर में ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 1:1। सपोज H पॉजिटिव के 10 आयन है तो OH निगेटिव भी 10 रहेंगे।
H पॉजिटिव के 100 आयन है तो OH नेगेटिव के भी 100 आयन रहेंगे। तो कहने का मतलब इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि 1:1। और इसीलिए वाटर जो है, प्योर वाटर, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक भी नहीं होता है और बेसिक भी नहीं होता है। तो अब आगे क्या होगा देखेंगे हम। इफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट डू नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर, अगर सॉल्ट के आयंस यानी कि कैटायन, सॉल्ट में दो आयंस मौजूद है, कैटायन और एनायन, अगर इनकी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होती है तो क्या बोल रहा है, द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशंस रिमेन इक्वल एंड द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर ये सॉल्ट का जो कैटायन है बी पॉजिटिव और सॉल्ट का जो एनायन है ए नेगेटिव, इन दोनों की भी रिएक्शन अगर वाटर के साथ नहीं हो रही है तो फिर वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनकी जो मिकदार है, वो एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी, यानी 1:1, और वाटर न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए कि अगर सपोज बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव की वाटर के H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होती है तो फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि इक्वल नहीं रहेगा। और जब इक्वल नहीं रहेगा तो फिर सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो जाएगा या फिर वो बेसिक यानी कि अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है देखिए। When one or more of the salt ion react with water, जब बी कैटायन या एनायन या दोनों का, ध्यान से सुनिए आप, सॉल्ट का या तो कैटायन या एनायन या सॉल्ट के दोनों भी आयन यानी कैटायन और एनायन, जब दोनों का वाटर के साथ रिएक्शन होता है या इनमें से दोनों, इन दोनों में से किसी एक का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है देखिए, द इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इज डिस्टर्ब। तो ये इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, या तो H पॉजिटिव का बढ़ जाएगा या फिर OH नेगेटिव का बढ़ जाएगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है। जब H पॉजिटिव का बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, जब OH नेगेटिव का बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा बच्चों, एसिडिक रहेगा। और जब OH पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, तो फिर सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। समझ में आ रही है बात आपको। चलिए आगे क्या लिखा है, द सॉल्यूशन डज नॉट रिमेन न्यूट्रल, तो ऐसी हालत में सॉल्यूशन न्यूट्रल बिल्कुल नहीं रह सकता, एंड बिकम्स एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्ट। तो ये टाइप ऑफ सॉल्ट डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा क्या बेसिक रहेगा। हमने 4 टाइप ऑफ सॉल्ट लास्ट टाइम में देखे हैं और आगे भी हम देखने वाले हैं। सच अ रिएक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द सॉल्ट एंड द आयंस ऑफ वाटर, वाटर के आयंस कौन से हैं बच्चों, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सॉल्ट के आयंस कौन से हैं, B पॉजिटिव और A नेगेटिव, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो बच्चों आपको एग्जाम में डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसकी डेफिनेशन, सिस्टमेटिक डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में क्या होता है, इन विच कैटायन और एनायंस और बोथ आयंस ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट के या तो कैटायन का यानी कि B पॉजिटिव का या एनायन का यानी कि A नेगेटिव का या दोनों का यानी कि B पॉजिटिव और A नेगेटिव, दोनों का भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर, ये वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे। वाटर में कौन कौन से आयंस मौजूद है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी को आप बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। बेसिसिटी की स्पेलिंग देखिए बच्चों इस तरह से है, ये बेसिसिटी आप बोल सकते हैं, और समटाइम्स इवन न्यूट्रलिटी। तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है। आप यहां पर भी इतना भी लिखे तो चलेगा कि टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्कलिनिटी। अब एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा
कि यहाँ पर वाटर में H पॉजिटिव है और OH निगेटिव है और सॉल्ट में B पॉजिटिव है और A निगेटिव। तो बताइए बच्चों, आप B पॉजिटिव अगर रिएक्ट करता है तो वाटर की कौन से आयन के साथ रिएक्ट करेगा? बोलिए, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा कि OH निगेटिव के साथ करेगा? OH निगेटिव के साथ करेगा। B पॉजिटिव विल रिएक्ट विथ OH निगेटिव और क्या फॉर्म होगा? BOH। और A निगेटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म होगा? HA। तो HA क्या होगा? एसिड और BOH क्या होगा? बेस। तो हम इन जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, कि सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन होकर क्या मिल रहा है बच्चों? एसिड और बेस मिल रहा है। तो इसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। यही हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। अब न्यूट्रलाइजेशन हमने लास्ट टाइम देखा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिस और न्यूट्रलाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? बोलिए। देखिए, दोनों भी एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और एसिड और बेस तैयार हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस की रिएक्शन होकर सॉल्ट और वाटर तैयार हो रहा है। दूसरा डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बोलिए बोलिए। हाइड्रोलिसिस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2 सिम्टों में हो रही है, और न्यूट्रलाइजेशन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही है। ओके, तो यहाँ पर 100% कौन सी प्रोसेस हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन के हाइड्रोलिसिस 100% मुकम्मल हो रही है। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, तो ये 100% यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। लेकिन ये लेस देन 100% है। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल है, तो ये लेस देन 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास 4 टाइप के सॉल्ट है, तो वो चारों टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है क्या नहीं होता है, और तैयार होने वाला जो सॉल्यूशन रहेगा हाइड्रोलिसिस के बाद वो एसिडिक रहेगा क्या बेसिक रहेगा क्या न्यूट्रल रहेगा, ये सब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।